ये देखो, देखो परमेश्वर के वचनों का ये अंश कितना महान है। मैं जितना इसे पढ़ता हूँ उतना प्रेरित होता हूँ। मैं जीवन और मृत्यु को उतना ही स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आओ मिलकर पढ़ते हैं। अगर तुम ये स्वीकारते हो कि तुम सृजित प्राणी हो, सुसमाचार फैलाने की जिम्मेदारी पूरी करने और कर्तव्य ठीक से निभाने के खातिर कष्ट सहने और कीमत चुकाने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। ये कीमत कोई शारीरिक बीमारी या कठिनाई या बड़े लालचगर के उत्पीड़न या सांसारिक लोगों की गलतफहमियां, साथ ही वे क्लेश सहना भी हो सकती है जिनसे सुसमाचार फैलाते समय व्यक्ति गुजरता है, जैसे विश्वासघात किया जाना, पिटाई और डांट फटकार और निंदा किया जाना, यहां तक कि घेर कर हमला किया जाना और मृत्यु के खतरे में डाल दिया जाना। सुसमाचार फैलाने के दौरान यह संभव है कि परमेश्वर का कार्य पूरा होने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम परमेश्वर की महिमा का दिन देखने के लिए जीवित ही ना बचो। प्रभु यीशु के उन अनुयायियों की मौत कैसे हुई? कुछ अनुयायियों को पत्थरों से मार डाला, घोड़े से बांधकर घसीटा गया, सूली पर उल्टा लटका दिया गया, 5 घोड़ों से खिंचवाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हर प्रकार की मौत उन पर टूटी। उनकी मृत्यु का कारण क्या था? क्या उन्हें उनके अपराधों के लिए कानूनी तौर पर फांसी दी गई थी? नहीं, उनकी भर्त्सना की गई, पीटा गया, डांटा फटकारा गया और मार डाला गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु का सुसमाचार फैलाया था। उन्हें इस संसार के लोगों ने ठुकरा दिया था। इस तरह वो शहीद हुए। परमेश्वर के विश्वासी इसी तरीके से मारे गए। इसे कैसे समझाया जाए? जब हम इस विषय का जिक्र करें तो तुम लोग स्वयं को उनकी स्थिति में रखो। क्या तब तुम लोगों के हृदय उदास होते हैं और क्या तुम पीड़ा का अनुभव करते हो? तुम सोचते हो इन लोगों ने सुसमाचार फैलाने का कर्तव्य निभाया, इन्हें अच्छा इंसान माना जाना चाहिए, तो फिर उनका अंत और उनका परिणाम ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में उनके शरीर इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए और चल बसे। ये मानव संसार से प्रस्थान का उनका अपना माध्यम था, तो भी इसका ये अर्थ नहीं था कि उनका परिणाम भी वैसा ही था। उनकी मृत्यु और प्रस्थान का साधन चाहे जो रहा हो या यह चाहे जैसे भी हुआ हो, यह वैसा नहीं था जैसे परमेश्वर ने उन जीवनों के, इन सृजित प्राणियों के अंतिम परिणाम को परिभाषित किया था। तुम्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने इस संसार की भर्त्सना करने और परमेश्वर के कर्मों की गवाही देने के लिए ठीक उन्हीं साधनों का उपयोग किया। इन सृजित प्राणियों ने अपने सर्वाधिक बहुमूल्य जीवन का उपयोग किया। उन्होंने परमेश्वर के कर्मों की गवाही देने के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण का उपयोग किया, उसके महान सामर्थ्य की गवाही देने के लिए उपयोग किया और शैतान तथा इस संसार के समक्ष यह घोषित करने के लिए किया कि परमेश्वर के कर्म सही हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर है, वह प्रभु है और परमेश्वर का देहधारी शरीर है। यहां तक कि अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं छोड़ा। क्या ये इस संसार के ऊपर न्याय का एक रूप नहीं था? उन्होंने अपने जीवन का उपयोग किया संसार के समक्ष घोषित करने के लिए, मानव प्राणियों के समक्ष पुष्टि करने के लिए कि प्रभु यीशु प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का देहधारी शरीर है, कि समस्त मानव जाति के लिए उसने जो छुटकारे का कार्य किया, उसी के कारण मानवता जीवित है। यह सच्चाई कभी बदलने वाली नहीं है। आमीन। आमीन।